बोलिए सच्चिदानंद भगवान की वंदो श्री गुरुदेव जी सब विधि करो सहाय हरो सकल जग आपदा प्रेम सुधारस प्यारे नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचन हार क्षमा करो अपराध मेरे बेड़ा दो अवतार अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के जो तुम छोड़ो बाएं दो प्रभु कौन लगावे पार हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर। धर्म प्रेमी सज्जनों, महाराज जी के चरणों में आज 10 दिन से हम आनंद की वर्षा ले रहे हैं। कहते ठंडियां ने सतगुरु दे प्यार दिया छावां। तो ये जो 10 दिन है हमने गुरु शरण में रहकर 10 दिन ठंडियां छावां जैसे गुरु की होती हैं, गुरु के दरबार की होती हैं, उसमें अपने गुरु के विचारों को लिया है। आज हमारा यहाँ पूर्ण आहुति का दिन है। तो जैसे स्वामी जी ने कहा है कि 2 चीज़ें आना जाना सुख दुख ये सब चलते ही हैं, उसी श्रृंखला में समाप्ति तो हर चीज़ की होती है। जो हमने महाराज जी के चरणों में रहकर उनके विचारों को लिया है, उनको साथ लेकर जाते हुए अपने को उस पे चलाना है, उस पे अमल करना है, रास्ते तो तभी तय होंगे। कहते हैं एक नाव में नवयुग बैठे थे और अपनी यात्रा के लिए उन्हें आगे निकलना था। तो कहते हैं कि रात का अंधेरा था, कुछ नशे में होंगे। तो कहते हैं नाव की कुंटी तो उन्होंने खोली नहीं, रस्सी नहीं खोली, और अपनी नाव को सारी रात गोल गोल उसी के इर्द गिर्द चलाते रहे। तो हम लोगों को भी ऐसा ना हो कि हमने सुना तो बहुत है, लेकिन उस पे जब तक हम अपने चलेंगे नहीं, उस रास्ते को तय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तरफ से तो रस्सी खोलनी पड़ती है, तभी आगे का सफ़र तय होता है। तो हमने इन 10 दिनों में जो भी सत्संग के विचार, महापुरुषों के विचार, भजनों के द्वारा जो प्राप्ति की है, अपने घर परिवार में जाकर इनको हम पालन में लाएं।
यात्रा तो तभी तय होगी जब हम चलेंगे। चलना वही है कि गुरु के शब्दों को हम अपने आत्मसात करें और कुछ नियमों के साथ अपने जीवन में उन्हें धारण करें। सुनते रहो, ठीक है, महाराज जी कहते थे सुनने का भी फल है और उसका भी लाभ होता है, संस्कार पड़ते हैं अंदर, लेकिन ज़्यादा तो चलने से ही होगा। अब हम पानी पानी करते रहेंगे, उसे पी के ही तृप्ति होगी, देख के नहीं होगी। इसी तरह अपने रास्ते को हम जाकर अपने नियमों से बड़ी अच्छी तरह कुछ नया करना है जाके इस जीवन में, क्योंकि जिंदगी का समय कब बीत जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान करें जो रूहें इस वक्त यहाँ पर विराजमान हैं दोबारा हमें मिले और हम आपस में दर्शन मेले करें। पर इस जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है कि कब वो वक्त आ जाए कि यहाँ से चलना हो। जैसे पिछले साल हमारे साथ भाई हरिचंद जी विराजमान थे यहाँ, उनका अपना एक हमारे जीवन में हमारे साथ उनका एक अपना संबंध था प्रेम का, तो उसकी कमी है हमारे पास। सब भक्तों के मनों में भी है कि वो इस साल हमें वो दर्शन मेले नहीं हुए, तो किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये समय कब आएगा। इसलिए जो थोड़ा सा समय हमें प्रभु में दिया है, हम प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में, आनंद में, अपनी त्रुटियों को अपने से अलग करते हुए जीवन के कुछ दिन जो प्रभु ने हमें दिए हैं उसको हम बड़े ध्यान से व्यतीत करें। भाई जी का ही एक भजन वो इस दिन जरूर बोलते थे, तो ये दोहराएंगे हम।